मान्य मान ले जाए जी, पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये नंदा गौरा योजना के अंतर्गत हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक सपना है, यहाँ पर जो महिलाओं की शिक्षा है, ये लड़कियों की शिक्षा है, उसे सहारा दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। लेकिन जो वर्तमान में जो नंदा गौरा देवी योजना का फॉर्म है, बहुत जटिल बना दिया गया है। उसमें जिस प्रकार छात्र मतलब बहुत से 18 से ज्यादा उसमें मानक रखे हैं। माता पिता का पैन कार्ड, छात्रा के माता पिता का पैन कार्ड, ग्रामीण निकाय द्वारा दिया गया गृहकर संबंधी, जबकि कोई गृहकर होता नहीं है, उसका प्रमाण पत्र मांगा गया है। 3-3 बार के बिजली के बिल, 1 बार के पानी के बिल, जबकि पानी के बिल गांव में होते ही नहीं है, सार्वजनिक नलों से पानी पीते हैं, उनका बिल मांगा जा रहा है। और परिवार के समस्त सदस्यों के 1 वर्ष की बैंक की स्टेटमेंट। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत अव्यावहारिक है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ, क्या इसके सरलीकरण का कोई उपाय किया जा रहा है? इसी के साथ आधार कार्ड जब हम उसमें डाल रहे हैं तो उसमें बहुत सी सूचनाएं ऑटोमेटिक उसमें लोड होती हैं, और शपथ पत्र के माध्यम से भी इनका समाधान किया जा सकता है। और मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि बहुत से जो हमारी बेटियां हैं, उन्होंने अपने फॉर्म ब्लॉक में जमा कर दिए, किसी ने स्कूल में जमा कर दिए, और बहुत से जो हमारी छात्राएं हैं, बेटियां हैं, उनके फॉर्म जिला समाज कल्याण में या आपके मंत्रालय में जा नहीं पाए। क्या उनको कोई अतिरिक्त मौका दिया जाएगा? प्रश्न ये है कि जिनके फॉर्म किसी भी कारण से वहां विभाग में जमा नहीं हो पाए या विभाग की लापरवाही से जा नहीं पाए, क्या उनको मौका मिलेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो लाभार्थी छूट गए हैं उनको फिर से मौका दिया जाए, एक विषय ही आया है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जब हमने 2023-24 में नंदा गौरा योजना ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करी थी, जिसको कि मैंने अनुसूचित प्रश्न के उत्तर में भी हमने दिया था, तो कोई लाभार्थी छूट ना जाए उसको लेकर समय पर समय का एक्सटेंशन किया गया है, और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो अपने एंड्रॉइड फोन से भी जो है वो उसको भर सकती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, 12/12/2023, फिर 20 तारीख, फिर 26 तारीख, फिर 31 तारीख, फिर 31 जनवरी तक इसका समय बढ़ाया गया है, यानी कि पर्याप्त समय दिया गया है कि उसको ऑनलाइन प्रक्रिया वे कर ले, उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ले, तो उस समय के दृष्टिकोण से कोई लाभार्थी छूटा नहीं है। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, आपने पैन कार्ड का जिक्र करा था, तो पैन कार्ड भी आसानी से आज के समय में बन जाता है, सीएससी सेंटर के माध्यम से भी बन जाता है, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से बन जाता है, जिसमें आसानी से नंबर जनरेट हो जाता है, तो इसलिए पैन कार्ड बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, पानी का बिल और बिजली के बिल के संदर्भ में कहा गया है, उसमें विकल्प है, यदि आपके पास पानी का बिल नहीं है तो उपलब्ध नहीं है, तो अपने आप ही वो आगे स्क्रीन बढ़ जाती है। तो जहां पर यदि कोई चीज उनके पास में नहीं है तो उसे उपलब्ध नहीं है, तो विकल्प उनके पास में आता है, और इस तरीके से फिर वो अन्य जो उसमें औपचारिकता है उस पर बढ़ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमारा मकसद ये है कि किसी प्रकार पात्र को हार, अपात्र को ना, ये तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक जटिलता हो रही है, बहुत ज्यादा जटिलता हो रही है। क्या शपथ पत्र के माध्यम से इनका समाधान नहीं हो सकता है? क्या इसका सरलीकरण नहीं किया जा सकता है? जैसे गांव के व्यक्ति को अगर उसका बैलेंस शीट या उसका स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो वो बिन फॉर्म भरने को नहीं जा रहा है अपने साइबर कैफे में या जहां से फॉर्म भरना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्या आपके द्वारा ये जो बहुत ज्यादा लग रहा है कि जटिलता हो गई है, इनको सरलीकरण करने का कोई प्रयास किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि ऑनलाइन प्रक्रिया से कक्षा 12 की लड़कियां और स्मार्ट हुई हैं। उन्होंने लगभग 7,000 से ऊपर बालिकाओं ने घर में बैठे हुए अपने नंदा गौरा योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि माननीय विधायक जी का कहना है कि इतने लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाए, तो मैं कुछ आंकड़ा उनके सामने रखूंगी। 2017-18 में 9,337 लोगों ने आवेदन किया था, स्वीकृत हुए थे। 2018-19 में 43,384 थे। 2019-20 में 44,083 थे। 2020-21 में 32,210 थे, और 2021-22 में 12,891 थे। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्रम है, और इसी प्रकार से नंदा गौरा का वर्तमान में
जब ऑनलाइन हो गया है और जिसमें इतनी सारी औपचारिकताएं इस बात से पूछी गई है ताकि कोई भी ऐसा अपात्र व्यक्ति किसी पात्र का हक ना मारे, उसके दृष्टिगत जो है उसमें कुछ औपचारिकताएं अथवा कुछ सूचनाएं उनसे मांगी गई है। तो मैं 22-23 का भी आंकड़ा यहाँ आपके समक्ष रखूंगी, जिसमें कुल लाभार्थी 44,430 है। तो यदि हम इसको देखते हैं 2017 से लेकर अभी तक में लगभग एवरेज वैसे ही है। तो इसलिए ये कहना कि यह जटिल हो गया है, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि वो लंबा बेशक हो गया है पर जटिल नहीं है। और लंबा होने के साथ में बालिकाओं ने भरने का, अभिभावकों ने भरने का काम किया है, जिससे ये आंकड़ा अपने आप में सिद्ध करता है। माननीय देखिए, मैं एक चीज आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अगर हो रहा है और बार बार हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, तो क्या हम ये एक्सटेंशन डेट ही खत्म नहीं कर सकते क्या? क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है, कांग्रेस सरकार में मैं बीटेक कर रहा था, मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप 4th ईयर में जाके ली थी। तो जब पिछली सरकारों में ऐसा हो सकता है तो क्या अभी भी हो सकता है? क्योंकि एक्सटेंशन 4-5 बार हो रहा है। जब हमें आपका सवाल हो गया ना, क्या एक्सटेंशन होगा? बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम में से कोई भी कांग्रेस सरकार से प्रेरणा नहीं ले सकता है। ले सकते हैं और मैं ये कह सकती हमने भी हूँ, लेके अभी आपको स्कूल का नाम उनके नाम पे उन्हें ये गलत वक्तव्य माननीय। मैं एक छोटी सी बात में कहना चाह रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, हमें लाभ देना है, अपार धन है, बोला मंत्री जी ने बोला हमारे, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर हम 2003 का पैसा 2007 में ले सकते हैं, मैं प्रूव है स्टेटमेंट के साथ आपको टेबल कर दूंगा। 2003 में मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पाया था, 2007 में मैंने वो किया जब मैंने अपनी बीटेक अब ठीक है, आपने सवाल। तो प्रेरणा ले सकते हैं अच्छी चीजों से, उसमें क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी, जो समय वृद्धि की है, जो एक्सटेंशन दिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया में दिया गया है, और मुझे लगता है कि इस 2024-25 की ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद में फिर एक्सटेंशन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अब ये उनके व्यवहार में उतर गया है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में एक्सटेंशन की आवश्यकता रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र किसी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, जैसे कुछ लोग वन भूमि में रह रहे हैं, जो राजस्व क्षेत्र नहीं है, जो नगर निकाय में नहीं आते, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहले ये आसानी से बन जाते थे, दूध समिति से वो लोग लिखवा लेते थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक न होने की वजह से ऐसे क्षेत्रों में दिक्कत आ रही, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष जी, सूचनात्मक यदि जिनके पास में ना तो किरायनामा है, ना रजिस्ट्री है, ना कोई अन्य पट्टे की कोई भूमि है, तो वो उपलब्ध नहीं है करके विकल्प पे जा सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं और एक शपथ पत्र दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद जी। नहीं है, नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे नंदा गौरा योजना पर संपूर्ण जानकारी आप सभी को यहाँ पर दी गई है कि किस प्रकार से आप सभी इसका आवेदन कर सकते हैं और क्या कुछ आप सभी को करना है। अगर जो चीज़ नहीं है उसके लिए आगे बढ़े करके ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। अब एक सवाल ये है कि अब जो छूटी गई बालिकाएँ हैं 19-20 में, 21-22 में, कई ऐसी बालिकाएँ हैं जो बीमार हो चुकी हैं, हॉस्पिटल में है या कहीं किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाई है, क्या उन्हें आगे को आवेदन करने का यहाँ पर मौका दिया जाए? इसके ऊपर यहाँ पर चर्चाएं चल रही। दोस्तों, अगर कोई नया अपडेट आता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने सीखा नंदा गौरा योजना पे जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है उन सभी का समाधान यहाँ पर रेखा आ रही है, जिन्हें यहाँ पे मंत्री जी ने यहाँ पे कर दिया है। तो थैंक यू और बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टेक्निकल वर्जी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।